नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम हैं अयोध्या ज़िले के ब्लॉक बीकापुर के ग्राम सभा रामपुर भगन में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। हम प्रधान जी से जानकारी लेंगे, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और उसी समय इनके सर पे जीत का सेहरा बंधा हुआ था, तब गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया और दवा का छिड़काव कितनी बार किया गया। सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आशा बहू एएनएम को दिया गया था, क्या वो घर से निकली थी, अपने घर की दहलीज नांगी थी या नहीं नांगी थी, लक्षणों का पता लगाया था या नहीं लगाया था, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे जो भी इसी से संबंधित गांव से रिलेटेड मुद्दों पे हम बात करेंगे और इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम बताएं। मनोज कुमार सिंह, बलवंत सिंह। प्रधान जी, जब आप जीत के आए थे 2 मई के बाद, उसी के बाद लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तो उसके बाद से गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया या दवा का छिड़काव कितनी बार किया? दवा का छिड़काव कराया गया है और आशा बहुएं जो हैं घर घर पे जा कर के ये देखा गया है कि कौन व्यक्ति बीमार है या बुखार है। जिसको भी बुखार था या कोई व्यवस्था गड़बड़ थी, उसके लिए जो है दवा की व्यवस्था कराई गई थी। हाँ। ये जो आशा बहू और एएनएम घर से जब निकले थे, तो कोई इनके साथ में मशीन या वगैरह थर्मामीटर या पल्स ऑक्सीमीटर इस तरीके की कोई मशीन वगैरह थी कि केवल पूछ के लक्षणों का पता लगा? पूछ करके लक्षणों का पता लगाया गया था। उसके बाद जब यहाँ पे 2-3 बार हम लगवाए थे जो है थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं था? उसके बाद जिनको लगा था कि गड़बड़ है, तो बीकापुर से अस्पताल से लोग आए थे और उनकी जांच की गई थी। वो तो कैंप लगा होगा। हाँ, कैंप में जांच की गई थी, तो उसमें 3-4 लोग पॉजिटिव भी आए थे। हाँ, पॉजिटिव आए थे तो होम आइसोलेशन किया गया होगा? होम आइसोलेशन किया गया था वगैरह का। हाँ, किट दी गई थी, उनकी दवा की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, ये जो आपने दवा छिड़कवाया था ग्राम सभा में, इसकी व्यवस्था जो ब्लॉक से हुई थी या आप अपने मद या अपने खर्च से? नहीं, उस समय जब जीत के हम ब्लॉक से हो गई थी। हाँ, ब्लॉक से लिख करवाए थे। कितनी बार हुए थे ब्लॉक से? 1 बार करवाया था। हाँ, 1 बार। उसके सिर्फ एक ही बार ग्राम सभा? 1 बार। हाँ, उसके बाद जो सफाई कर्मी से करवाया गया था, पूरे गांव समाप्त तो नहीं हो पाया था। स्वास्थ्य केंद्र के अगल बगल इधर उधर करवाया गया था। हाँ, दोबारा सफाई कर्मी की बात हुई। सरकार की ये भी घोषणा थी कि कैंप लगा के वो इकट्ठा होकर गांव को साफ, नालियां वालियां साफ करें, लेकिन जब मैं आ रहा था इस गांव में, प्रवेश किया और गांव में घुसा, तो नालियां गंदी पड़ी हुई हैं। सफाई नहीं हुई थी क्या उस समय? हम आपको बता दें, जहाँ से आप गुजरे हैं वहाँ की नाली टूटी हुई है, वहाँ पे पाइप बदलवाना है। बाकी विगत 5 वर्षों में यहाँ की कोई भी नालियाँ नहीं साफ़ हुई थी। मेरे जीतने के बाद पूरे गांव सभा की सारी नालियाँ साफ़ करवाई गई हैं। जहाँ पे आप से निकले हैं, जहाँ से, वहाँ की पाइप, हाँ, वहाँ की पाइप टूटी है। जब चूँकि वो पाइप टूटी होने पड़ी हुई, टूटी होने की वजह से वो पानी नहीं निकल रहा है। 1-2 दिन में पाइप बदलवा देंगे उसको। नहीं, हमने देखा तो इसीलिए हमने आपसे पूछा, क्योंकि सरकार की ये तरफ से घोषणा थी कि हर ग्राम सभा में सफाई कर्मी एकत्रित होकर गांव की जो साफ सफाई है वो करेंगे। जहाँ से आप गुजरे हैं वो वही जगह केवल मेरे गांव में, बाकी पूरा गांव भ्रमण कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। केवल वही पाइप जितनी दूर में है वहाँ से पानी निकल नहीं रहा है, बस उसको आजकल में पाइप बदलवा देंगे। हाँ। 5 साल की विकास योजना, क्या रोड मैप तैयार करके रखे हैं ग्राम सभा के लिए? जैसे पिछले 5 वर्ष में जो मेरे यहाँ प्रधान हुए थे, उन्होंने केवल 50 मीटर इंटरलॉकिंग करवाया था। इस बार पिछले बात की छोड़िए, क्योंकि मैं 2019 में आया था, जनता की राय लिया था, और जो रिपोर्ट हमारे सामने आई थी वो 10% भी काम के ना बराबर हुआ था। 10% भी काम नहीं कहा जा सकता। तो उसीलिए बता रहे हैं, मौके पर हमने तुरंत 250 मीटर इंटरलॉकिंग दे दिया है। और मेरा ये विश्वास है और कोशिश भी रहेगा कि गांव को आदर्श गांव बनाने की कोशिश करूं। गांव में जितनी भी सड़कें हैं उनको इंटरलॉकिंग करवा दिया जाए और उसके बाद जो बचता है नाली की व्यवस्था करवा दी जाए। जो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, प्रदेश में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, योगी की सरकार चल रही है। इसके पहले बहुत सी सरकारें रही हैं, लेकिन गांव गली गलियारों के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन इस सरकार ने गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है और इस सरकार से, विधायक से और सांसद जी से गांव के विकास के लिए जितना व्यवस्था हो सकेगा उनसे भी लाने का प्रयास करेंगे। राशन कार्ड की व्यवस्था को लेकर जब मैं 2019 में इस ग्राम सभा में आया था, तो कुछ लोगों ने हमें बताया था, अवगत कराया था कि ग्राम सभा में जैसे कोई परिवार में 5 लोग हैं,
तो उनको 5 का राशन मिलता रहता है, फिर अचानक से उनकी 1 या 2 यूनिट कट जाती है, 1-2 लोगों की जो राशन मिलने का है वो कट जाता है, और फिर जब ऑनलाइन कराते हैं फिर 4 से 5 महीने लग जाते हैं ऑनलाइन कराने में। इस समस्या से निदान कैसे करवाएंगे जनता इसका का? निदान यह है कि जैसे कि सरकार ने 80% कार्ड बनवाने की व्यवस्था की है, 100% नहीं है, 80% बनना है। वो ग्राम सभा के हिसाब से होता है हाँ। कि कहाँ 80 है, कहाँ हाँ, 70। नहीं तो 80% है, तो उसमें कुछ लोगों का बन जाता है, ज़्यादा है, तो जब किसी का नाम जुड़ता है तो किसी का नाम कट जाता है। नहीं, कहते हैं कि उनका जोड़ के हमारा कार्ड देते हैं, जबकि वो पहले से जुड़ा रहता है ना already। प्रधान एक चीज़ जान लीजिए, कोटेदार उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोटेदार भी हस्तक्षेप नहीं करता है, प्रधान भी हस्तक्षेप नहीं करता है। जो जिसकी मानसिकता थोड़ी गंदी होती है वही चाहे जो को करे, वरना हम लोग ये चाहते हैं कि सबका बन जाए। अब किसी के बनने में किसी का बिगड़ जाता है, जब किसी का बनता है तो किसी कट जाता है वहाँ से, बस ये हो जाता है बस। ये होता है। हाँ, पानी निकासी की समस्या कैसे? बरसात आ रही है, पानी मेरे यहाँ पानी निकासी, निकासी- जल भराव हो जाता है कहीं कहीं। मेरे यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था कहीं खराब नहीं है, ठीक है। पूरे ग्राम सभा में पहले मार्केट में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। नहीं, उस समय 2019 में जब हम बता रहे हैं आपको, हाँ। तो उस समय ने कुछ लोगों में बरसात में जल भराव हो जाते हैं, नालियां भटी पड़ी रहते हैं, इसलिए पानी निकल नहीं वास्तव में पाता। नाली थी ही नहीं तब, जो नाली थी वो एकदम डंप हो गई थी, बंद हो गई थी। मौके पे पिछली बार जो है नाली रामपुर भगन बाजार में बन गई, जिससे वो समस्या दूर हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामपुर भगन के ग्राम प्रधान जी, जिससे हमारी वार्ता। इनका साफ कहना है कि हम 5 साल में जो भी काम करेंगे, सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, पूरी ईमानदारी से हम पहुंचाएंगे, गांव तक के लोगों तक पहुंचाएंगे, और गांव के जो मार्ग हैं उन्हें खड़ंजे से इंटरलॉकिंग में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे और मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करेंगे।